नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य तक। वर्दी के सपना पूरा करने वाली इस जंग में भी आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश या यूपी जीके, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक नृत्य व लोकगीत। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, यूपी पीएससी या यूपी लेखपाल पैट, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न बन करके जरूर आते हैं। और इस टॉपिक से बनने वाले टॉप 20 एमसीक्यू जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट की भी तरह, आप इन प्रश्नों को लगाएं और आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक या कथक। कथक या कथक दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। यूपी का एकमात्र क्लासिकल और डांस है, ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? यूपी का, वैसे तो यूपी में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, पर लेकिन सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौटंकी। नौटंकी यूपी में सबसे प्रचलित लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है तीसरा, मयूर नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? मयूर नृत्य, जो मयूर मोर के पंख होते हैं उनके वस्त्र बना करके और किया जाने वाला ये नृत्य है, किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र जिसमें मथुरा आता है, वहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य के तौर पर इसे किया जाता है, मयूर नृत्य। आगे हम देखेंगे प्रश्न 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ब्रज क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें चरकुला, रास और मयूर, ये सभी के सभी ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य में आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बुंदेलखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें राई, मोनिया या पाई और ख्याल, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्यों में शामिल होते हैं। इसमें से जो मोनिया है, ये पारस्परिक परिधान पहन करके किया जाने वाला, मोर के पंख पहनकर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें से जो नृत्य है राई, ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला नृत्य है। और ये ख्याल, ये भी बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, जो कि पुत्र का जन्म होने पर किया जाता है। ये सभी के सभी बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में शामिल थे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है छठवां, निम्नलिखित में से पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से पूर्वांचल का जो प्रमुख लोक नृत्य है, धोबिया, ये भी पूर्वांचल का है, विदेशिया, ये भी पूर्वांचल का है, और कठघोड़वा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी पूर्वांचल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे हम प्रश्न देखेंगे सातवां, कर्मा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। सोनभद्र के प्रमुख लोक नृत्यों में शामिल है कर्मा। आगे आठवां प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? निम्न में से बुंदेलखंड में लोक नृत्य कौन सा फसल कटाई के समय किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेहरा। सेहरा जो नृत्य है बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। आगे वहीं हम नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? ये कथक मैंने बताया कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है, और इसमें से कौन सा कलाकार है जो कथक का नहीं है? तो बिरजू महाराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, कथक के एक महान कलाकारों में शामिल है। लच्छू महाराज भी कथक के एक महान कलाकार हैं, और सितारा देवी भी कथक की महान कलाकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशन महाराज।
ये कथक के कलाकार नहीं हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न 10वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रास ये यूपी का लोक नृत्य है, मथुरा में होता है। चरकुला ये भी यूपी का लोक नृत्य है, ये भी मथुरा में होता है। कर्मा ये भी यूपी का लोक नृत्य है, मैंने ऊपर बताया। सोनभद्र मिर्जापुर में ये किया जाता है। और इसका उत्तर हो जाएगा डी मुरिया। मुरिया जो नृत्य है वो यूपी का लोक नृत्य नहीं है। आगे हम देखेंगे अगला 11वां प्रश्न। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? लोकप्रिय लोकगीत है। लोक नृत्य से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने करा दिए। अब इसके बाद लोकगीत से बनने वाले भी प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत, जो कि जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, आला। आला उदल के ऊपर ये जो आला है ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत के तौर पर जाना जाता है। आगे हम 12वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन ब्रज क्षेत्र के लोकप्रिय लोकगीत हैं? ब्रज क्षेत्र के लोकप्रिय लोकगीत कौन से हैं? रसिया ये ब्रज क्षेत्र का, मथुरा का और एक लोकप्रिय लोकगीत है। होरी भी वहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है। मलारवी की वहाँ का लोकप्रिय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी और जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ के लोकप्रिय लोकगीत है। 13वां प्रश्न है मिर्जापुर किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? कालीन भैया वाला मिर्जापुर, गुड्डू बबलू वाला मिर्जापुर किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजरी के लिए। मिर्जापुर कजरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भी आप याद रखें। वहीं हम आगे अगला 14वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कजरी की प्रमुख गायिका कौन है? निम्न में से कजरी की प्रमुख गायिका उत्तर प्रदेश की तो मालिनी अवस्थी। इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा वीडियो, फेसबुक सब जगह इनकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। मालिनी अवस्थी जो कि एक महान कलाकार है कजरी की। उषा गुप्ता भी एक महान कलाकार। उर्मिला श्रीवास्तव, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी यूपी के कजरी के और एक महान कलाकार हैं। अगले प्रश्न 15 पर चलते हैं और उसे देखते हैं। 15वां प्रश्न है निम्न में से रागनी किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है? किस क्षेत्र का? रागनी किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ सभी जगह रागनी होता है। ये वहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है पश्चिमी क्षेत्र का। तो इसे आप जरूर याद रखें। वहीं हम 16वां प्रश्न देखेंगे। आला जो कि बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत था, इसमें पूछा गया है कि आला किस रस की प्रधानता का लोकगीत है? जो आला है उसमें किस रस की प्रधानता दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। वीर रस की प्रधानता का रस इस आला में और दिया गया है। जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो इससे वीर रस और आपको सुनने को मिलेगा। इसमें वीर रस की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। चलिए आगे हम 17वां प्रश्न हम देखते हैं। 17वां प्रश्न है निम्न में से पूर्वांचल के लोकप्रिय लोकगीत हैं। पूर्वांचल के लोकप्रिय लोकगीत कौन से हैं? तो बधाई गीत पूर्वांचल का लोकप्रिय है। कजरी भी वहाँ का है। नकटा भी यहाँ का लोकगीत लोकप्रिय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी हैं। ये पूर्वांचल के लोकप्रिय लोकगीत हैं। वहीं हम आगे देखते हैं। कुछ प्रदेश में उत्सव और मेले से संबंधित भी प्रश्न बन करके आते हैं, वो हमने इसी में रख दिए हैं। अगला प्रश्न है 18वां। प्रदेश में महाकुंभ मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला भी प्रत्येक 12वें वर्ष में कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला और यहीं पर लगता है प्रत्येक 12वें वर्ष बाद। 19वां प्रश्न है मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होने वाला होली के बाद रंग बिरंगा मेला है। वहीं हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है देवा शरीफ मेला आयोजित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाराबंकी में। जो देवा शरीफ मेला है
वो बाराबंकी में आयोजित होता है। यूपी जीके से बनने वाले लोक नृत्य या लोकगीत से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसी तरह के यूपी जीके से बनने वाले प्रत्येक टॉपिक से टॉप या बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।